बदला बदला जमाना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं व्यास आप अमेठी। मैं हूं संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय। समाज कितना बदल गया इस फैशन की दौड़ में। अपने अतीत को भूल गए और सत्य सनातन को भी वरकिनार कर लोग मॉडर्न युग में अपने प्राचीन धरोहर को भुलाते जा रहे हैं, जबकि हमारे सत्य सनातन संस्कृति संस्कार को पीने वाले सारे कार्यक्रम समाज में हुआ करते रहे हैं। चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम रहा हो, चाहे बहुत भंडारे का कार्यक्रम रहा हो, और चाहे संसाधन के बाद रही हो। हमारे पूर्वजों ने जो दिशा और दशा दर्शी थी, वह आज भी उनकी आवश्यकता हम समझ में पड़ रही है। उनके बिना हमारा आधा अधूरा है। हर व्यक्ति का उत्थान तभी संभव है जब जेटी, ईटी और व्यवस्थित को दोनों का मूल्यांकन करके यह प्रतीत करें कि हमारा समाज, हमारे देश, हमारा प्रदेश का उत्थान कैसे होगा और अपने शब्द सनातन की रक्षा कैसे होगी, अपने धर्म की पताका कैसे फहरेगी। इन सब बातों को अमल में रखना होगा, तभी हम समझ में एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और अच्छा माहौल बना सकते हैं। अच्छा संस्कार अपने समाज को दे सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं, अपने प्रदेश को दे सकते हैं, अपने देश को दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह बदलते परिवेश में अतीत को कतई नहीं भूलना चाहिए। जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। मैं हूं संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय, वॉइस ऑफ अमेठी। आज आप सभी दर्शकों को वॉइस ऑफ अमेठी स्टूडियो से बदला जमाना कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। बदला जमाना ये हमारे प्राचीन काल से लेकर के अद्याप में कितना बड़ा बदलाव आम जनमानस में, प्रकृति के साथ और समाज में हुआ है, उस पर हम चर्चा करने को स्टूडियो में हाजिर हुए हैं। आज का कार्यक्रम जो है, हम वैवाहिक कार्यक्रम पे जाते हैं। पहले जब किसी को लड़की की शादी के लिए लड़के की तलाश करनी होती थी, तो उनके साथ नाव पंडित या 2, 4, 5 लोग जाते थे और किसी के यहाँ बैठ करके उस बच्चे से पूछताछ करते थे, यहाँ तक कि उसके ननिहाल तक की छानबीन करते हैं और उसके बाबा परदादा सबके बारे में जानकारी लेते हैं। इतना ही नहीं, जब वो सब उनसे संतुष्ट हो जाते थे, तब उस लड़के की लंबाई को डंडे से, लाठी से जो उनके साथ हुआ करता था, उसे नापते थे। और शादी जब बन जाती थी, शादी जब तय हो जाती थी, तब ये जो पुरानी परंपरा थी, उसके तहत वहाँ नाव पंडित परीक्षा देते थे और वैवाहिक संस्कार में पीनस पर दूल्हा जाता था और वहाँ पर जो है एक देसी बाजे में, अंग्रेजी बाजा के रूप में वहाँ या हुद्दा के टाइप में इस तरह से जाते थे और बारात जाती थी, अगवानी और क्या तमाम तरह के उनके संस्कार होते थे। आज एकदम बदल गया जमाना, उल्टा हो गया। अब जो है लड़के स्वयं लड़की ढूंढने निकल जाते हैं। लड़की देखने के लिए किसी होटल पे जाते हैं, किसी मंदिर पे जाते हैं। और इतना ही नहीं, पहले जब शादी तय हो जाती है तो वही हो जाता है कि बारात जब आएगी तो रथ के साथ आएगी और पीनस में आना तो कोई सवाल ही नहीं। अब कार से दूल्हा जा रहा है। कहने का मतलब मारुति न कार एक देहाती मसला है कि डोली न कहार। गांव में भी अब मारुति कार, गांव में भी अब एक कार पहुंच रही है, उसे दूल्हे जा रहे हैं। और उसका जो है इस तरह से अब इतना समय बदल गया है कि 200, 400 लोग जाकर के जो है वहाँ जाएंगे और 2 घंटे में शादी हो जाएगी, शाम को सब वापस आ जाएंगे। इस तरह से ये हमारे समाज में कितना बदलाव आया है, इस पर विचार करने की जरूरत है। बफर सिस्टम में भोजन होता है, जिससे लोग कुछ लोग अधपेटे रह जाते हैं, कुछ लोग जो है अगर खाते भी हैं तो उनके समझ नहीं आता है क्या खाएं क्या ना खाएं।
तो इस प्रकार से जो ये विधि विधा व्यवस्था है बहुत खर्चीला है और समाज में एक तरीके से जो हमारी परंपरा प्राचीन धरोहर के रूप में मिला है वो दूर होता जा रहा है। तो समाज को सुधारने की आवश्यकता है और जमीन पर बैठा करके उनको भोजन कराने की व्यवस्था जो हमारी थी वो सनातन धर्म को सृजित करती थी, उसकी जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर आपको इसी बदला जमाना पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। जय हिंद।